नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि डार्क सोल को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो यही कहे जा रहा था कि आज के दिन का तो मैंने सदियों से इंतजार किया है और इसलिए मास्टर अब तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और मास्टर को दूर गिरा देता है। और मास्टर भी यहाँ पर यही कहे जा रहा था कि ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है, इसलिए आज यहाँ पर जो फाइटिंग होने वाली है वो एक ग्रैंड फाइटिंग होगी। उसी वक्त मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्टर का गार्डियन डिसाइपल वहां पर आ जाता है जो कि मास्कमैन था और वो फौरन से मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए डार्क सोल के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। मास्कमैन अपनी सैंडिंग पावर्स का यूज करते हुए हर तरफ सैंड ही सैंड बिखेर देता है जिसमें वो डार्क सोल बुरी तरह से फंस के रह जाती है और उसके बाद वो अपनी फायर शेडोज का यूज करते हुए उस पर अटैक किए जा रहा था। डार्क सोल भी मास्कमैन के इस अटैक की वजह से काफी अनॉय हो रहा था और इसीलिए वो भी काफी गुस्से में यही चिल्लाए जा रहा था कि तुम एक काम से आदमी हो, तुम मेरे सामने क्या ही औकात है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मास्कमैन तो अपनी स्वॉर्ड के साथ डार्क सोल के ऊपर मुसलसल अटैक किए जा रहा था और यहाँ पर जैसे ही डार्क सोल भागने की कोशिश करती है तो सैंडमैन उसके आके एकदम से आंख के ऊपर फायर करता है जो उसको काफी ज्यादा हर्ट करता है। तो डार्क सोल उसी से कहता है कि तुम तो चूंटी के बराबर मेरे सामने हो, मुझे लगता है कि पहले तुम्हारा ही खात्मा करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं मास्टर शेंजन की तरफ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम मास्टर शेंजन को देखते हैं और मास्कमैन जो कि दोनों इकट्ठे मिलके एकदम से डार्क सोल के ऊपर अटैक करते हैं और डार्क सोल बिल्कुल दरमियान में खड़ा हुआ था लेकिन वो उन दोनों के अटैक को बहुत ही इजीली डाउच कर देता है जिसकी वजह से मास्टर और मास्कमैन बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट हो जाते हैं और वहां पर ही गिर जाते हैं। देख के उजी भी बहुत ही घबरा जाती है कि अब मास्टर का क्या होगा। उसी वक्त दूसरी डार्क सोल भी वहां पर आ जाती है और उसे कहती है कि मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इन बच्चों के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, इनको छोड़ो और हमें अपने काम को फोकस करना चाहिए। तो डार्क सोल भी यही कहने लगता है कि हाँ अब मैं उस लड़की को पकड़ के लाता हूँ। ये कहकर वो उजी की तरफ आगे बढ़ने लगता है जबकि उजी बहुत ही घबरा के उन सबको देखती है लेकिन वहां पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। डार्क सोल ये कहकर उजी को पकड़ने के लिए भाग के उसकी तरफ जाने ही लगता है। उसी वक्त हम आसमान के ऊपर एक फायरिंग ड्रैगन को देखते हैं जो कि उड़ता हुआ आता है। वो और कोई नहीं बल्कि हमारा बेलन था जो कि अपनी फायरिंग ड्रैगन पावर को एक्टिव कर चुका था और वो उसी को पे अटैक करने के लिए वहां पर आ जाता था और वहां पर आते ही वो अपनी ड्रैगन पावर के साथ डार्क सोल को मार के दूर गिरा देता है। ये देखते ही डार्क सोल बहुत गुस्से में आ जाता है कि ये ड्रैगन कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर डार्क सोल भी पीछे हटने वाला नहीं था और वो भी मुसलसल बेलन के ऊपर अटैक किए ही जा रहा था और एकदम से वो बेलन को उठा के बुरी तरह से पीछे फेंक देता है और डार्क सोल उसके पास आके उसे कहने लगा कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं शैडो पैलेस से आया हूँ और मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। यहाँ पर बेलन को भी एकदम से याद आता है कि किस तरह से उसने फाइटिंग की थी और वहां पर उसकी ड्रैगन पावर ने इन सारे डार्क सोल्स को फिनिश किया था। ये कहकर डार्क सोल बेलन के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है और बेलन को उठा के दूर फेंक देती है जिसकी वजह से बेलन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। ये देख के तो मास्टर शेंजन भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ पर बेलन को तो और कोई रास्ता नहीं सूझता, वो एकदम उठ के उसके आगे माफी मांगने लगता है और उसके आगे झुक जाता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन वो उसे कहता है कि इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूँ। बेलन की बात सुन के तो डार्क सोल और भी गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि जाके हेल में माफी मांगना। ये कहकर तो डार्क सोल और भी ज्यादा गुस्से में भर के उसके ऊपर एक और जोरदार अटैक करता है और मारे ही जाता है और उसे एकदम दूर गिरा देता है। और यहाँ पर मास्कमैन भी उठ खड़ा होता है और यही कहता है कि फॉलन गॉड बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए हैं और इनकी पावर्स का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर मास्टर शेंजन भी यही कहे जा रहे थे कि अब इन लोगों को मारना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि ये बैटल एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। उसी वक्त यहाँ पर हम दूसरी डार्क सोल को भी देखते हैं जो कि अपनी बुक खोल के कुछ जादू टोना मंत्र पढ़ने लगता है जिसको देखते ही देखते वहां से जमीन के अंदर से बहुत ही स्केलेटन बीस्ट निकलने लगते हैं और वो मास्टर और मास्कमैन के ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं। ये देख के तो मास्टर और मास्कमैन भी पीछे हटने वाले नहीं थे। मास्टर और मास्कमैन उनको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन जैसे ही वो उस बीस्ट स्केलेटन को मारते थे वो बीस्ट स्केलेटन फिर से उठ खड़े होते थे और दोबारा फिर से अटैक शुरू कर देते थे। बीस्ट स्केलेटन तो यहाँ पर मास्टर के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे मास्टर का बहुत ही ज्यादा ब्लड भी निकलता है। मास्कमैन तो यहाँ पर बीस्ट स्केलेटन को रोकने की कोशिश कर ही रहा था लेकिन कुछ बीस्ट वहाँ पर यूजी के पास पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त वहाँ पर यूजी भी उठ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हम ट्राइगर डीमन को भी देखते हैं जो कि वो भी थोड़ा सा होश में आ रहा था और वो भी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घायल था। उसी टाइगर डीमन के पास थी। उसी वक्त वहां पर एक बीस्ट स्केलेटन आके उसे पकड़ने लगता है और उसी वक्त पीछे से मास्टर आके उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम डार्क सोल को देखते हैं जो कि मुसलसल अपनी बुक से कुछ जादू पढ़े जा रहा था जिसकी वजह से और भी ज्यादा स्केलेटन्स पैदा हुए जा रहे थे।
और यहाँ पर उस डार्क सोल को देखते हैं जो कि बेलन के पीछे तो हाथ धो के ही पड़ गया था। वो बेलन को मुसलसल मारे ही जा रहा था क्योंकि बेलन ने एक दफा उसको मारा था और उसको मार के बहुत ही ज्यादा जख्मी किया था। और डार्क सोल फ्लैशबैक में चला जाता है और ये याद कर रहा था कि जब उसे बेलन ने बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया था तो उस वक्त उसका मास्टर ज़ियानज़ोन ने भी उसको केयर नहीं किया था। इसी वक्त उसने डार्क सोल्स की हेल्प ली थी और डार्क सोल्स ने उसको और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया था। इसीलिए अब वो बेलन के से अपनी बात का बदला लेना चाहता था। इसीलिए तो वो डार्क सोल बेलन के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसका गुस्सा किसी भी तरह से कम हो ही नहीं रहा था। यहाँ पर वो बेलन के ऊपर आखिरी अटैक करने ही वाला था कि उसको बचाने के लिए यहाँ पर पिग आ जाता है। जैसे ही उन सभी लोगों ने पिग को देखा वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और पिग की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं कि वाह बड़े भाई आप आ गए। तो ज़्यूबीजी तो अपना मुंह ही छुपाए खड़ा हुआ था और उनसे कह रहा था कि मैं आप सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। यहाँ पर मास्टर सू शैन भी उसे कह रहे थे कि तुम किस बात के लिए इतने शर्मिंदा हो रहे हो। तो पिग यहाँ पर उन लोगों से कहने लगता है कि दरअसल मैं तुम लोगों को छोड़ के चला गया था और तुम लोगों को मेरी जरूरत थी। लेकिन वो उनसे सभी ये कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं कि तुम आ तो गए हो ना। तो पिग यहाँ पर बहुत ही उदास होकर उनसे कहने लगता है कि मैं आ तो गया हूँ लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा क्योंकि अब मैं देख नहीं सकता और मैं सिर्फ सुन ही सकता हूँ। यहाँ पर तो जैसे स्केलेटन बीस्ट को मौका ही मिल गया था क्योंकि वो मुसलसल उन पर फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पर पिग को देखते हैं कि वो जैसे ही डार्क सोल की आवाज सुनता है और वो जल्दी से अपने वेपन के साथ उनके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिसे डार्क सोल बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। पिग को नीचे गिरता देख के तो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम मास्टर शेंजन को देखते हैं जो कि प्रोटेक्टिव मास्कमैन गार्डियन के साथ थे और गार्डियन मास्कमैन उन्हें मुसलसल प्रोटेक्ट करने की कोशिश किए जा रहा था। वो हर जगह पे मास्टर के साथ ही रहता था। लेकिन यहाँ पर स्केलेटन बीस्ट तो इतने ज्यादा बड़े ही जा रहे थे कि उन पर जिस भी तरह से अटैक करते थे वो दोबारा फिर से जिंदा हो जाते थे। इसी अटैक में तो एक दफा डार्क सोल के ऊपर भी हल्का सा अटैक होता है और वो अपना मंत्र पढ़ते पढ़ते ही पीछे जाके गिरने लगता है। लेकिन वो अपना मंत्र पढ़ना जरा नहीं रोकता। जबकि दूसरी तरफ हम उजी, बेलन, टाइगर डीमन और इन सभी को देखते हैं जो कि छुप के बैठे हुए थे और पिग के बारे में यही सोच रहे थे कि अगर पिग भी हर्ट हो गया तो हम सब क्या करेंगे। वो सब अभी इसी बारे में सोच ही रहे थे कि उसी वक्त वहां पर भी कुछ स्केलेटन बीस्ट आ जाते हैं जिनको बेलन बहुत ही आसानी से मार गिराता है। लेकिन वो और ही उन पर अटैक किए जा रहे थे। जबकि यहाँ पर पिग भी दोबारा फिर से उठ खड़ा होता है और वो उसी डार्क सोल को ललकार के कहता है कि तुम क्या समझ रहे थे कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर भी अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी पावर्स को सरमन कर लेता है जो देखते ही देखते आसमान के ऊपर एक राउंड सा बनना स्टार्ट हो जाता है। वो ब्लू शेडो एनर्जीज तो इतनी ही ज्यादा थी जिसको देख के मास्टर भी एकदम से रुक जाते हैं और यहाँ पर उजी भी यही कहने लगती है कि वाओ ये तो एनर्जीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और यहाँ पर डार्क सोल भी ये देख के थोड़ा घबरा जाता है और यही कह रहा था कि इन एनर्जीज का सामना करना तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। पिग उन एनर्जीज की वजह से देखते ही देखते बहुत ही बड़े से बीस्ट में तब्दील हो जाता है और वो जल्दी से अपना वेपन उठा के उसी डार्क सोल के ऊपर अटैक करता है। और ये देख के तो डार्क सोल को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पर्पल एनर्जी बॉल्स के साथ पिग के ऊपर बुरी तरह से अटैक करने लगता है जिसको पिग अपने वेपन के साथ डाउज किए जा रहा था। जबकि यहाँ पर स्केलेटन बीस्ट तो अभी तक बेलन के पीछे ही पड़े हुए थे। वो मुसलसल फिर से बेलन पे अटैक किए जा रहे थे और यहाँ पर बेलन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा और पावरफुल हो जाता है। वो एकदम से अपनी ड्रैगन पावर को समन कर लेता है। और दूसरी तरफ हम फिर से मास्टर शेंजन को और साथ में मास्कमैन को देखते हैं जो कि उन स्केलेटन बीस्ट को मुसलसल रोकने की कोशिश किए जा रहे थे। और यहाँ पर बेलन को और भी गुस्सा आता है तो वो कहता है ड्रैगन पावर्स के साथ तो तुम्हारा कुछ नहीं बना, तो अब तुम ये मेरी वुल्फ की पावर देखो। ये कहकर वो अपनी वुल्फ की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो कि वुल्फ से कहने लगता है कि तुम ऐसा करो कि उजी के पास जाओ और उसे प्रोटेक्ट करो। इन स्केलेटन्स को रोकने की कोशिश तो मैं खुद ही करूंगा। बेलन यहाँ पर उजी को बचाने के लिए चला जाता है और वहां पर पहुंचे हुए स्केलेटन्स को मारना स्टार्ट कर देता है। जबकि दूसरी तरफ हम उसी डार्क सोल को देखते हैं जो कि अभी तक बुरी तरह से मंत्र ही पढ़े जा रहा था। उसके मंत्र पढ़ने की वजह से तो सभी स्केलेटन्स के हाथ में कुछ एरोज आ जाते हैं और जैसे ही डार्क सोल कुछ मंत्र पढ़ता है तो वो सारे स्केलेटन्स अपने एरो मास्टर के ऊपर फायर कर देते हैं जिसकी वजह से मास्टर तो बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। मास्टर को नीचे गिरता देख तो सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो पिग तो यहाँ पर यही कह रहा था कि अब टाइम है इन सबका खात्मा करने का। लेकिन ये क्या, यहाँ पे हम फिर से मास्टर शेंजन को देखते हैं कि वो एकदम सारे तीरों को निकाल कर उठ के खड़े हो जाते हैं और मास्टर सबसे पहला अटैक तो उसी डार्क सोल के ऊपर करते हैं जो मुसलसल मंत्र पढ़े जा रहा था। मास्टर एकदम गुस्से में आके अपने फायर पंचेस के साथ उस डार्क सोल के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं और देखते ही देखते उसे दूर गिरा देते हैं। डार्क सोल यहाँ पर जैसे ही नीचे गिरता है तो उसकी मंत्र वाली बुक टूट जाती है। जैसे ही उसकी बुक टूटती है तो देखते देखते वो सभी डिसाइपल वहां से गायब हो जाते हैं। जैसे ही वो सभी के सभी स्केलेटन बीस्ट वहां से गायब हो जाते हैं तो बेलन, उजी और ये सब देख कर भी बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं कि वाओ मास्टर ने तो सबको मार गिराया।
लेकिन पिग यहाँ पर कहने लगता है कि अभी एक और डार्क सोल रहता है। ये कहकर वो दूसरी डार्क सोल के ऊपर बुरी तरह से अटैक करने लगता है और उसे कहता है कि तुम क्या समझते हो कि तुम मुझसे बच के कहीं जा सकोगे। और वो डार्क सोल के ऊपर इतने बुरे तरीके से अटैक करता है और पंचीस के साथ उस पर अटैक कर करके उसको मार के दूर गिरा फेंकता है। ये देख के तो वो डार्क सोल आपस में यही बात कर रहे थे कि हमें लगता है कि हमने इन्हें थोड़ा इजी ले लिया था, लेकिन इनकी पावर्स इतनी ज्यादा कम भी नहीं है। और यहाँ पर मास्टर भी उन सभी को अप्रिशिएट किए जा रहे थे कि तुम सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छे से फाइट की है। उसी वक्त यहाँ पर चारों तरफ एक तेज हवा चलने लगती है, जिसे देखकर वो सब घबरा जाते हैं कि ये तो कोई खतरनाक वाइब्स लग रही है, लगता है कि कोई बड़ा डीमन आ रहा है। उसी वक्त यहाँ पर हम शैडो पैलेस से ग्रैंड मास्टर को आता देखते हैं, जो कि नीचे आके यही कहे जा रहे थे कि अगर टाइजिम से और जिमजिम से तुम लोग संभाले नहीं जा रहे तो मुझे खुद ही इस बात का एक्शन लेना पड़ेगा और तुम सबका खात्मा करना पड़ेगा। तो मास्टर शेंजन भी उसे देख के यही कह रहे थे कि लगता है अब मार खाने की बारी तुम्हारी है, लेकिन हमें इससे केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये उन दोनों से भी पावरफुल है।